ऑल आउट होगा भाई, नहीं बने 100 रन, दोनों इनिंग में 100 रन नहीं बने। तो भाई मैच खत्म हो चुका है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बांग्लादेश से ले लिया है बदला। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बांग्लादेश को रौंद के रख दिया भाई। अगर आप बात करोगे पहला मैच जब ऑस्ट्रेलिया हारी थी, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने, ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स ने इतना क्रिटिसाइज कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को कि ऑस्ट्रेलिया की ईगो इतने तगड़े तरीके से हर्ट हुई कि उन्होंने दोनों इनिंग के अंदर बांग्लादेश को 100 रन तक नहीं बनाने दिए भाई। एक इनिंग में 64 ऑल आउट और एक इनिंग में आपका 95 ऑल आउट, 95 ऑल आउट कर दिया। अगर आप बात करेंगे इस मैच में आपकी वन साइडेड विन हुई है ऑस्ट्रेलिया की, और इसका एक ही कारण मैं बोलूंगा, मिचेल स्टार्क द लेजेंड द गोट, जिसने आपका डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच को। 10 विकेटें निकाली पूरे टेस्ट मैच के अंदर, 6 विकेटें आपकी पहली इनिंग में, 4 विकेटें इस इनिंग में, और एक इनिंग से हराया भाई, एक इनिंग से हराया। इनिंग डिफीट मिली है यहां पे बांग्लादेश को। बांग्लादेश अब कह सकते हैं कि भाई लड़ा है, थोड़ी कोशिश करी है, लेकिन इनिंग डिफीट होना मतलब एक तरह से पूरी तरह से बेइज्जत किया गया भाई, बेइज्जत किया गया यहाँ पे बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लोग बोल रहे थे कि भाई क्या टीम है, बांग्लादेश से हार गए तो डाउनफॉल हो गया। इनिंग डिफीट एंड 51 रन से हराया है, ये आपकी हार हुई है बांग्लादेश की टीम की ऑस्ट्रेलिया के सामने। सो अगर कोई चीज जस्टिस दे सकती थी आपका ऑस्ट्रेलिया कमबैक को, तो वो ये दे सकती थी कि इस तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया मैच जीते जहां पे बांग्लादेश गेम में भी ना हो। तो एक तरह से आप देखेंगे भाई कि डोमिनेशन देखिए आपने, एक मैच जीती थी बांग्लादेश, लेकिन अब ये मैं बोलूंगा कि ये लोग ये ना बोले कि भाई बांग्लादेश का वो फ्लूक था। भाई जीत होती है, जीत कमानी पड़ती है, बांग्लादेश ने वो जीत कमाई। बांग्लादेश के लिए यहाँ पे आके एक एक करना भी बहुत बड़ी बात थी। ये सीरीज 1-1 पे आपका अब समाप्त हो चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं आपका जो WTC का जो डेंजर में आ सकता था ना मामला, वो डेंजर में आने वाला मामला थोड़ा थोड़ा जो है आपका अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया है ना। और इसका जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि पूरा पूरा श्रेय मैं देता हूं मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क 10 ओवर्स 3 मेडन्स 39 रन्स 4 विकेट्स 3.90 इकोनॉमी, एंड पहली इनिंग में भी इन्होंने 6 विकेटें ली थी, पूरे मैच को डोमिनेट किया है। एंड इस जनरेशन के मिचेल स्टार्क इज वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट बॉलर भाई इन रेड बॉल क्रिकेट। जॉश हेजलवुड विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग कराई। पैट कमिंस अगेन आपका पहली इनिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, 3-4 विकेट लेके, इस इनिंग में भी 3-4 विकेट लेते हैं, तो ये इनकी खासियत है भाई। नेथन लायन भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो भी 3 विकेट ले गए, तो सबने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया है। इवन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखेंगे, पिच मुश्किल जरूर थी, लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग में जैसे करके कर गए। ऑब्वियसली शॉर्ट करने के लिए 1000 चीजें ऑस्ट्रेलिया के पास, उनका टॉप ऑर्डर उनको शॉर्ट करना है, कौन कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, मिडिल ऑर्डर इनका जो है क्या बोलते हैं ठीक कर रहा है ऑलरेडी। सो अगर वो शॉर्ट कर लेते, दे हैव अ गुड टीम जो WTC फाइनल पहुंचा। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अपने चांसेस जो है बड़े तगड़े तरीके से बरकरार रखे। आगे WTC पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे भी थोड़ी देर में कि इनको न्यूजीलैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से खेलना है, किस तरह से इनकी सीरीज रहने वाली है, इंडिया से भी खेलना है, इंडिया के चांसेस कितने आपके हो सकते हैं इस जीत के बाद, इस हार के बाद, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की जो बैटिंग है ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। तानजीद तमीम 34 बॉल पे 9 रन, 46 बॉल पे 31 रन शांतो, फिर अगर देखेंगे 80 बॉल पे 29 रन मुशफिकुर रहीम, और उसके बाद आपका 0, 1, 2, 7, 8, 0 खत्म, बैटिंग खत्म हो गई इनकी, और बांग्लादेश 100 रन भी नहीं बना पाया। हैरानी की बात यह है कि भाई एक इनिंग नहीं है, दोनों इनिंग में हुआ है यार। सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। जीते हैं आप बोलेंगे नहीं बांग्लादेश से जीते, तो भाई जब वो बांग्लादेश से हारे तो आपने सुनाया भी था। अब जब ऑस्ट्रेलिया जीती है बांग्लादेश से तो आपको तारीफ भी बनती है, और ऐसा नहीं कि कोई भाई क्लोज आई है बांग्लादेश को मैच में भी रखना तो बहुत बड़ी बात थी। इनिंग से अलग हारे, 100 रन नहीं बना पाए दोनों इनिंग के अंदर, तो बेइज्जती है बहुत बड़ी भाई, बेइज्जती। ऑस्ट्रेलिया एक बार बैटिंग करके इनको हरा गया, और रन भी इतने नहीं बनाए थे। रन कितने मारे उन्होंने? 210 अराउंड। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आपका यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है आगे जाती है, अपनी टीम में चेंजेस करती है। लेकिन बांग्लादेश के, और पता है एक और चीज, आज वापस आ जाइए, एक और चीज, बस एक बात है कि मेरे ख्याल से दोनों के दोनों जो चचेरे भाई हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये साथ साथ चलते हैं। 1-2 दिन पहले इनकी इनिंग डिफीट हुई, फिर इनकी भी इनिंग डिफीट हो गई यार, वो भी इनिंग डिफीट करके चला गया, ये भी इनिंग डिफीट करके चले गए। लेकिन आप बांग्लादेश को पाकिस्तान से नहीं कंपेयर कर रहे, इनिंग डिफीट हुई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके घर में जाकर हरा रही है, और वो पाकिस्तान है जो इंग्लैंड के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया भी तो इनके सामने बिखरी थी। वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, अरे कंपेयर नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ही भावुक हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इनिंग डिफीट जहां तक बात है, अभी उनकी परसों इनिंग डिफीट हुई थी, इनकी भी हो गई। हालांकि देखो यार, उन्होंने एक मैच जीता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने टेस्ट मैच ही जीता है, लेकिन जहां तक बात है मैं वो कह रहा हूं कि दोनों के दोनों कभी कभार तो एक स्तर की क्रिकेट खेली जाते हैं, कभी कभी, जैसे पाकिस्तान भी सरप्राइज करता है कभी कभी बीच में कि हाँ भाई चलो जीत गए। लेकिन वही वाली बात है कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है भाई। बांग्लादेश चलो भाई ग्रो कर रही है, बेटर कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे
द थिंग इज डन एंड डस्टेड और मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है, 1-1 हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जूही जी, ऑस्ट्रेलिया में कमियां तो है, लेकिन बांग्लादेश लड़ा मिकल, बांग्लादेश के लिए 1-1 करना ही बहुत बड़ा रिजल्ट है। आपको पता है बांग्लादेश ने जो 1-1 करा है, उस टाइम पे भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर बांग्लादेश 1-1 पे भी ड्रॉ भी करती है ना, तभी भी बहुत बड़ी चीज होगी बांग्लादेश के लिहाज से। ऑस्ट्रेलिया को इस टाइम पे सोचना चाहिए कि वो कहां से पहला टेस्ट मैच किस टीम से हारे और उन्होंने किस तरीके की क्रिकेट खेली थी। बांग्लादेश ने उनको आउट क्लास किया था पहले टेस्ट मैच के अंदर, और अगर आप दूसरे टेस्ट मैच की बात करोगे, अगर वहां पर 64 पर ऑल आउट की, मैं मानती हूं कि वहां पर बांग्लादेश के बॉलर्स ने स्टार्टिंग में 3 विकेटें लेने के बाद एकदम से रुक गए, फिर उसके बाद उन्होंने विकेटें ली। अगर वही उन्होंने मतलब लगातार विकेटें ली होती ना, तो ये जो आपका 210 रन तक पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नहीं पहुंच पाती। और कभी और लीड अगर अच्छी होती तो कट भी जाती और 50-60 रन बना भी देती बांग्लादेश, क्योंकि लड़ते लड़ाते भी 100 तक तो पहुंच गई ना। लेकिन अब वही बात है कि 100 रन कोई अचीवमेंट थोड़ी यार, देखो यार अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उस पिच पर जहां पे इतनी विकेटें, कल के दिन 18 विकेटें आई प्रियांशु, आज भी आप देखो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सोचो ना आपकी, अब देखो एक जगह पे आपका 10 विकेट स्टार्क लेके गया है, शोरिफुल इस्लाम 7 विकेट लेके गया, बैटिंग ही कुछ नहीं कर पाई। यही सेम चीज हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच के तो अंदर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका इस पिच पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। पहली बात तो 148 से वहां पे 210 का 148 पे 8 था जो ऑस्ट्रेलिया, आप वहां से निपटा लेते उनको, चलो निपटा भी लेते, मैच तो नहीं जीत पाते जिस हिसाब से इनका हुआ है। पिच तो बहुत मुश्किल से, हमें पता था आज मैच खत्म होना है, लेकिन मैच 5 सेशन में खत्म हो गया, टोटल 5 सेशन में। एकदम मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं, सोचिए ना आपकी अगर 5 सेशन के अंदर 30 विकेटें गिर जाएं, बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत कम होता है कि आपका डेढ़ दिन में मैच खत्म हो गया। अबे 2 दिन भी नहीं हुआ टेस्ट मैच यार, टेस्ट मैच कम से कम 2 दिन तो जाता है। ये तो आपका सेशन भी एक जो था वो तो शुरू हुआ था, नाम मात्र शुरू हुआ है, 10-15 मिनट में खत्म हो गया। तो जहां तक बात है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जहां पे फिर इतनी चित्रौल खा रहा था, तो क्रेडिट भी डिजर्व करता है यार कि उनकी बॉलिंग ने मैच जीता है। बांग्लादेश से जब हारे थे तो इनको बहुत क्रिटिसाइज किया, क्या टीम है, क्या कमबैक हुई इनकी, ये बांग्लादेश से हार गए, बताओ कहां जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली स्टार्क डिलीवर्ड, कमिंस डिलीवर्ड एंड इवन राइट टाइम पे मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ एंड कैमरन ग्रीन आल्सो डिलीवर्ड, दोनों ने रन वही बोल रही हूँ कि अगर आप ये उनकी अचीवमेंट गिना रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश के सामने ड्रॉ करा लिया। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही ना, बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे तारीफ बनती है कि उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया। और पहला टेस्ट मैच हारे थे तो वो ज्यादा दिल पे लगी थी, लेकिन अगर इसी तरीके से खेलते रहे, देख लेंगे कि कौन सा फाइनल में WTC। देखो मैं तो कह रहा हूँ भाई कि आप नंबर 1, 2, 3 पता ही नहीं चलता है विकेट कब गिर जाती है। फिर आते हैं आपके स्टीव स्मिथ या फिर उनके साथ कोई, और ग्रीन का भी पूरा भरोसा नहीं है। अभी 2 ही मैच, अगर आप पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग और यहाँ पर आपकी पहली इनिंग, नहीं देखो ग्रीन ने देखो कमबैक तो करी, एशेज में लगाए थे उनके रन, जो मर्जी हो। एशेज में जो आप कह रहे हो, अभी अगर आप देखोगे उसने दोनों मैच में रन मारे हैं, पहला मैच उसने 100 मारा, उसकी टीम नहीं कर पाई, तो खत्म हो गई बात। ऐसे होता है भाई कि आपका यहाँ पे एक बैटर टिक जाता है, बाकी नहीं टिक पाते। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं बैटिंग उनकी नहीं लग रही है। मैं मान रहा हूँ चेंजेस तो होंगे, देखो आप वही कह रहे हो ना, अभी अल्टीमेटली बात ये है कि दे आर एट द टॉप WTC पॉइंट टेबल पे, वो ऑलरेडी नंबर 1 पे, उनका परसेंटेज बहुत अच्छा है। अभी उनको साउथ अफ्रीका से खेलना है और न्यूजीलैंड से खेलना है। साउथ अफ्रीका सीरीज में रबाडा बाहर हो रहा है रिपोर्टेडली, उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया को हो गया एडवांटेज यहाँ पे, क्योंकि रबाडा बाहर हो रहा है, उनका वो मेन बॉलर है जिसपे वो बहुत डिपेंड करते हैं। भाई साउथ अफ्रीका पे तो रबाडा पे काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि रबाडा मेन बॉलर है उनका। जेंसन और लुंगी अकेले तो नहीं जिता देंगे इनको, है ना। अब बात ये है कि इनको साउथ अफ्रीका खेलना है, इनको न्यूजीलैंड खेलना है, इनको आपका इंडिया खेलना है। अब इंडिया भी किस तरह से खेलता है श्रीलंका सीरीज, पहली बात तो इंडिया न्यूजीलैंड में कैसा खेलेगा हम ये भी देखते हैं कि इंडिया कितना जाएगा आगे। ऑस्ट्रेलिया का तो पता नहीं, इंडिया कितना जाएगा मुझे ये भी नहीं पता। न्यूजीलैंड क्या करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड आज तक ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर नहीं पाया इतना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सारी टीम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है इस वक्त, और एक लेवल की है। ऑस्ट्रेलिया का मैं मानता हूं टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, लोअर ऑर्डर भी उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनका टॉप ऑर्डर ही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वो चीज वो फिक्स कर लें कि हाँ भाई ओपनर्स कौन होंगे, और मेरे ख्याल से इंडिया सीरीज आते आते BGT आते आते तब तक पक्का हो भी जाएगा।